हेलो बच्चों। तो जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये जेईई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ये किस टॉपिक से है? तो ये क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वार्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन को देखिए। क्या बोल रहा है? एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, कोई एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है विद द फार्मूला, उसका क्या फार्मूला है? COCl3 डॉट NNS3 रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3। एक्सेस AgNO3 के साथ क्या किया जा रहा है? उसको रिएक्ट किया जा रहा है। तो 2 मोल क्या मिल रहा है? AgCl मिल रहा है। कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स इज X। CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? X है। तो वैल्यू ऑफ X प्लस N की वैल्यू बतानी है। समझ में आया आपको? हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स है, क्या है? COCl3 डॉट NNS3। NS3 कितना है ये हमें नहीं पता है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है AgNO3 से। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 2 मोल AgCl मिल रहा है, 2 मोल AgCl मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 मोल AgCl का मिलने का मतलब है कि हमारे पास जो 3 है क्लोरीन, उसमें से 2 क्लोरीन क्या होंगे? आयनाइजेबल होंगे। आयनाइजेबल का मतलब क्या होगा? वो कुछ इस तरह से होगा, NNS3 इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट होंगे वो हमारे आयनाइजेबल होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले आयनाइजेबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन हमारा बाहर है। क्लोरीन क्या काम करता है? क्लोरीन जो होता है AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl बनाता है। ठीक है, AgNO3 रिएक्शन करके AgCl के साथ क्या बनाता है? अरे AgNO3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AgCl बनाता है, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जो हमें बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर या इस रिएक्शन के अंदर क्या है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्लोराइड आयन टेस्ट भी बोला जा सकता है इसको। AgNO3 का यूज किया जाता है क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए कि उस अगर सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन है तो उसमें अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स होने का मतलब ये होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो अंदर पता चल गया कि एक क्लोरीन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने के लिए अमोनिया कितना होना चाहिए? तो अमोनिया होगा हमारे पास कितना? 5 अमोनिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा? तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हो जाएगा COCl NH3 का 5 Cl2। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कितना? +3। आप निकालोगे कैसे? तो जिस मेटल का निकालना होता है उसको हमने मान लिया X। इस क्लोरीन के अंदर कितना होता है यहीं से निकाल लो आप। इसका हमने कितना माना? X। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। तो कितने क्लोरीन है? 3 प्लस N इंटू अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू हमने क्या रख दिया? 0। तो यहाँ से X इक्वल टू क्या आ गया? +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना? 3। और N की वैल्यू कितनी आ गई? N की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 3 + 5 इक्वल टू कितना आ गया? 8। तो यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि कितने मोल हमारे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक है, जितने मोल अगर हमारे प्रेसिपिटेट बन रहे होंगे उसी के हिसाब से हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उतनी एंटिटीज होगी। ठीक है ना? तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। तो आप जेईई मेंस या नीट के क्वेश्चंस के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आने की क्या होती है? चांस ज़्यादा होती है ऑक्सीडेशन वार्नर थ्योरी से। वार्नर थ्योरी से जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए